हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। डेली बेसिस पर हम लोग 12 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एंड आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है तो ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ को, किसी भी ई बुक को परचेज करना है, तो उसके लिए आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट यानी कि www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पर आपको हमारी सभी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी। सैंपल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट मंथ का जो यहाँ पे करंट अफेयर का सैंपल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको सितंबर मंथ की टॉप 500 प्लस एमसीक्यू फॉर्मेट में ई बुक यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको विजिट करना है www.ravibooks.pdf.com पर। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी ये कर रहा है श्रीलंका और भारत, और संस्करण है इसका कौन सा, दैट इज 10वां। अभी जो है दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा और स्वर्ण मुकुट से राष्ट्रपति जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप उनको सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल और सुखोई M30 MKI में उड़ान भरने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति यहाँ पर बन गई है। 1 नवंबर 2025 को यहाँ पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसके अलावा अक्टूबर 2025 की अगर हम बात करें तो भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास जिसका नाम है ऑपरेशन त्रिशूल, इसको आयोजित किया गया। और इसके आयोजन स्थल की बात करें तो ये हुआ है राजस्थान के जैसलमेर के मरुस्थलीय इलाकों से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक। भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 के लिए आमंत्रित किया है उर्सुला वॉन डी लियन को, जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, और साथ ही में एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में SJ-100 सिविल कंप्यूटर्स एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन इसके साथ में समझौता किया है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने जो संजीव कपूर है उनको टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया है। रांची में आयोजित फोर्थ शेफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो तालिका है उसमें शीर्ष पर है भारत, जिसमें कुल पदक है 58, स्वर्ण है इसमें 20, सिल्वर है यहाँ पे 20 एंड कांसी है यहाँ पर कितने, दैट इज 18। और इसका शुभंकर क्या है, ये है इसका दालमा। एलन मस्क की किस एआई कंपनी ने ग्रोकीपीडिया नामक एक नई ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च करी है, तो इसका नाम है XAI। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रोकोमो को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बना है, तो ये बना है फिजी। अक्टूबर 2025 में मृदा संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानून मोशन 007 मृदा सुरक्षा कानून किस संगठन ने अपनाया है, तो इसको अपनाया IUCN यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने। ठीक है, तो ये आपका था लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन्स 2025 का खिताब यहाँ पर किसने जीता है, तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये पूरा टूर्नामेंट है दैट इज क्लच चेस चैंपियंस शोडाउन 2025, और इसी के टाइटल को जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, नॉर्वे से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत की तरफ से जो गुकेश थे वो इस बार 4th स्थान पर यानी कि 4th पोजीशन पर ये रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन 2025 का खिताब नॉर्वे के स्टार शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर जीता है। और इसमें अगर हम बात करें पुरस्कार राशि की, तो लगभग 1,20,000 अमेरिकी डॉलर यहाँ पर दिए जाएंगे, और साथ ही 50,000 का जो डॉलर है उसका बोनस भी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा जो डी गुकेश डोमाराजू है और जो फैबियानो कारुआना है, उनको इन्होंने जो मैग्नस कार्लसन है उन्होंने इनको 2 बार इसमें मात दी है। और भारत के जो खिलाड़ी हैं और जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है डी गुकेश, वो इस बार इस प्रतियोगिता में 4थे स्थान पर रहे हैं, और ये पूरा टूर्नामेंट हुआ है अमेरिका के सेंट लुइस में। स्टैंडिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट पर है मैग्नस कार्लसन, सेकंड पर है फैबियानो
कारुआना, एंड थर्ड पर आते हैं हिकारू, एंड फोर्थ पर आता है कौन, दैट इज गुकेश डी। अब कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम शतरंज खेल 2025 के करंट अफेयर को डिस्कस करें तो देखिए, फर्स्ट वन है फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, तो ये बनी है दिव्या देशमुख। छठवां स्टीफन अभिज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट, इसको जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को भारत के डी गुकेश ने यहाँ पर हराया है। सुपर बिट क्लासिक 2025 में पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन, तमिलनाडु के एल आर श्रीहरि। तालिबान ने शरिया कानून की चिंताओं के चलते किस देश में शतरंज पर रोक लगाई है, तो ये अफगानिस्तान। किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर बोरिस टेफिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो ये बिलोंग करते थे रशिया से। टाटा स्टील्स मास्टर शतरंज का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत, जो कि होने वाले हैं कहाँ पे, गोवा में। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में खिताब जीता है कुनेरू हम्पी ने। सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियंस बने हैं डी गुकेश, चीन के डिंग लेरेन को हराकर। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब जीता मैग्नस कार्लसन ने। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से चयनित भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, दैट इज डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है, तो इसका जो आयोजन है वो हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग प्लस 2025 ये कहाँ पर हुई है, मलेशिया के कुआलालंपुर में, तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका 12वां एडिशन था। और आयोजन स्थल की बात करें कुआलालंपुर मलेशिया। आयोजन की तारीख की बात करें तो मुख्य बैठक जो हुई है वो 1 नवंबर 2025 को, और इससे पहले 31 अक्टूबर 2025 को आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक भी हुई थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगर हम बात करते हैं कि ये आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ये प्लस क्या होती है, तो यह आसियान का सर्वोच्च रक्षा परामर्श और सहयोग तंत्र है। इसमें आसियान के 11 सदस्य यहाँ पे शामिल होते हैं, और इनके साथ साथ 8 संवाद साझेदार देश में शामिल होते हैं, जैसे प्लस देश कहा जाता है, जिसमें भारत, यूएसए, चीन, और इसके अलावा रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहाँ पर शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है, तो ये इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली के पूसा परिसर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो किसने उद्घाटन किया है, हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई कहाँ पर, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये जो इकाई है वो नई दिल्ली के पूसा परिसर में स्थापित की गई है, और इसे विशेष रूप से सब्जी और फूलों के बीजों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी प्रसंस्करण क्षमता प्रति घंटा 1 टन है। इसके साथ ही 5 अन्य एनएससी संयंत्रों का वर्चुअल उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया है, जिसमें बरेली, धारवाड़, हासन, सूरतगढ़ और रायचूर यहाँ पे शामिल है, और जिनकी प्रसंस्करण क्षमता यहाँ पे प्रत्येक की 4 टन प्रति घंटा है। और इसमें एनएससी की बात करें तो ये राष्ट्रीय बीज निगम है, जिसको भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि एक पीएसयू है। इसकी स्थापना होती है 1963 में, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि ये जो पूरी इकाई है वो कहाँ पर ओपन हुई है, न्यू दिल्ली के पूसा परिसर में। फिर है अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो डिक्शनरी.com ने यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 67 को। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, काफी न्यूज में था ये भी अभी हाल ही के दिनों में। तो अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने 67 को वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे घोषित किया है। इसे 67 नहीं बल्कि 67 बोला जा रहा है, तो ध्यान रखना है आपको, 67 नहीं है ये 67 अलग अलग है, ठीक है। और ये शब्द खासकर जनरेशन अल्फा के बीच में लोकप्रिय हुआ है, और इसे आमतौर पर सोशो या फिर मे बी दिस मे बी दैट के अर्थ में उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और ये स्क्रीला के 2024 के ट्रैक डॉट 67 और NBA स्टार्स ला मेलो बॉल और एक बास्केटबॉल वीडियो के 67 किड के वेल कंटेंट के रूप से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है आपको, डिक्शनरी.com ने 67 को
वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे घोषित किया है, जिसका मतलब यहाँ पे जनरेशन अल्फा के बीच में काफ़ी फेमस हो रहा है, दैट इज सो या फिर मे बी दिस मे बी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खगोलविदों ने पृथ्वी से 18 से 20 प्रकाश वर्ष दूर नए सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है, इसका नाम क्या है? तो 18 से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक नए सुपर अर्थ की खोज यहाँ पर की गई है, जिसका नाम यहाँ पे बताया जा रहा है GJ251c, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो एक नया सुपर अर्थ ग्रह है जिसका नाम है GJ250c, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। और ये एक सुपर अर्थ यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको इसकी श्रेणी में रखा जा रहा है, यानी कि यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा है लेकिन नेपच्यून जैसे ग्रह से छोटा है। ठीक है, यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 4 गुना अधिक विशाल है। और यूएसए के पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने के नेतृत्व में टीम ने उच्च सटीकता वाली स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीकों का इस्तेमाल करके इस ग्रह की पुष्टि यहाँ पर करी है। और प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार यह पृथ्वी के लगभग 4 गुना अधिक द्रव्यमान वाला और संभवतः एक पथरीला ग्रह यहाँ पे माना जा रहा है। तो GJ251c इसका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब प्रकाश वर्ष की बात अगर हम लोग करें तो एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि GJ251c हमारी आकाशगंगा के पड़ोसी क्षेत्र में ही स्थित आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन नामक मानव रहित जल ड्रोन का सफल परीक्षण यहाँ पे किया है? तो पोसाइडन नामक जो ये मानव रहित और अंडर वाटर जो ड्रोन है, इसका सफल परीक्षण यहाँ पे किया है रशिया ने, यानी कि रूस ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है कि रशिया ने यहाँ पे पोसाइडन नामक एक मानव रहित जल ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दैट इज रशिया। तो पोसाइडन एक आधुनिक स्वचालित पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है जो कि परमाणु ऊर्जा से चलता है। यह समुद्र की गहराई में बेहद तेज गति से चल सकता है और मौजूदा किसी भी रक्षा प्रणाली से बच निकलने की क्षमता ये रखता है। पोसाइडन की विनाशक क्षमता रूस की सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से भी कहीं ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल है और ये किसी भी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो रक्षा प्रणाली है उससे बच सकता है। तो पोसाइडन ड्रोन जो वाटर फैसिलिटी के अंदर ये ड्रोन है, आपको ध्यान रखना है किस कंट्री ने इसको अनवील किया है, दैट इज रशिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दैट इज दुर्गादास उड़के ने आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ ये कहाँ पर किया है? तो इसका शुभारंभ हुआ है न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी वो है, आपको ध्यान रखना है। तो आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जनजातीय कार्य राज्य मंत्री है दुर्गादास उड़के ने आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का जो शुभारंभ है वो किया नई दिल्ली में। और इसमें जो यहाँ पे मिनिस्ट्री शामिल है उसमें नाम आता है पंचायती राज का, शिक्षा मंत्रालय का और जनजातीय कार्य मंत्रालय का। ये एक इनका संयुक्त अभियान है जिसका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों और नेतृत्व क्षमता से परिचित कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, अक्टूबर 2025 में पुरातत्वविदों के द्वारा 4000 साल पुरानी दिलमुख सभ्यता जो कि एक कांस्य युगीन सभ्यता है उसका मंदिर ये कहाँ पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है बेसिकली कुवैत के फेलिका द्वीप में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो जो 4000 साल पुरानी जो दिलमुन सभ्यता है जो कि कांस्य युगीन की सभ्यता, वहीं पर एक मंदिर खोजा गया है, ठीक है, जो कि कुवैत के फेलिका द्वीप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। एंड दिलमन सभ्यता के मंदिर की अगर हम बात करें कुछ मुख्य बातों की, तो इसका स्थान है फेलिका द्वीप जो कि कुवैत के पास में फारस की खाड़ी में स्थित है। समय काल की बात करें तो लगभग 4000 वर्ष पुराना है, कांस्य युग का है, जो कि 1900 से लेकर 1800 ईसा पूर्व के आसपास की ये घटना है। विशेषता की बात करें तो यह मंदिर एक ही स्थल पर पाए गए दूसरे दिलमन मंदिर के ठीक नीचे स्थित था और यह पुष्टि करता है कि एक ही धार्मिक केंद्र पर क्रम से 2 मंदिरों का निर्माण किया गया था। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो दिलमन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करती थी, जो कि जिसकी खोज होती थी फेलिका द्वीप के धार्मिक और प्रशासनिक महत्व को ये दर्शाती है। ठीक है, तो याद रखना आपको दिलमन सभ्यता जो है कुवैत और फेलिका द्वीप के पास में ये जो पूरा टेम्पल है वो खोजा गया जो कि लगभग 4000 यहाँ पे साल पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे,
किस देश के वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षा वन के भविष्य की CO2 स्तरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए अमेज़न फेज़ परियोजना को शुरू किया है? तो अमेज़न फेज़ प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ पे करी है किसने? ब्राज़ील ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। और पर्पज़ क्या है इसका? कि जो अमेज़न की वर्षा वन है उसमें भविष्य की CO2 स्तरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया गया जिसका नाम है क्या? अमेज़न फेज़। एंड इसको लॉन्च किया है ब्राज़ील ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखनी है। तो अमेज़न वर्षा वन के भविष्य की CO2 स्तरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए अमेज़न फेज़ फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे, दैट इज़ फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट। तो इसी परियोजना को ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने शुरू किया है और यह परियोजना ब्राज़ील के मनोस शहर के पास में स्थित है। और अगर हम बात करें कि ये स्थित अमेज़न वर्षा वन के बीच में की जा रही है, जिसमें CO2 के स्तर को भविष्य के अनुमानित स्तर तक बढ़ाकर वर्षा वन के प्रभावों और अनुकूलन को समझा जा रहा है। तो अमेज़न फेज़ प्रोजेक्ट ब्राज़ील, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारत ने ICC महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर महिला ODI क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज यहाँ पे किया है? तो रन चेज था 339 रनों का, 339 रन्स का, और इसमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में पूरा मैच था। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा रन चेज 339 रन्स का इंडिया की टीम ने किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। और अभी जो है फाइनल हो चुका है इसका 2 नवंबर को, और इसमें ध्यान रखना है आपको 339 रनों का जो ये रन का पूरा लक्ष्य था, जिसको यहाँ पे सफलतापूर्वक चेस किया किसने? भारतीय महिला टीम ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, अक्टूबर 2025 में साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हनोई में हुई उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? दैट हाउ मेनी कंट्रीज साइन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन against cybercrime during the high level conference which is held in Hanoi, वियतनाम। तो कितनी कंट्रीज ने यहाँ पे साइन किया ये पूरी कन्वेंशन? तो इसको क्या है, 72 देशों ने यहाँ पर साइन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखना है कि 72 देशों ने हनोई वियतनाम में साइबर अपराध के खिलाफ में संयुक्त राष्ट्र अभी समय पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 में अपनाया था और यह साइबर अपराधों को रोकने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए विश्व का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है। यह पहली संधि है जिसने बिना सहमति के अतरंग तस्वीरों के प्रसार को अपराध के रूप में मान्यता दी है। और यह तब प्रभाव में आएगा जब 40 देश इसकी पुष्टि या इसमें शामिल हो जाएंगे, और उस तिथि के 90 दिन के बाद में ये यहाँ पे लागू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको कितने देशों ने यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं? 72 देशों ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए किस राज्य पुलिस की साइबर शाखा ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो साइबर जागो कार्यक्रम को यहाँ पे किया है किसने? पंजाब पुलिस की जो साइबर शाखा है उसने। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। तो पंजाब पुलिस की साइबर शाखा जो है साइबर अपराध शाखा ने प्रमुख राज्यव्यापी साइबर जागो कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की है, और जिसका उद्देश्य है बढ़ते ऑनलाइन खतरों से बच्चों की सुरक्षा और उनकी डिजिटल सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो स्टेट कौन सा है यहाँ पे? पंजाब। और नाम क्या है इसके पूरे कार्यक्रम का? दैट इज साइबर जागो। तो ये आपका 12 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने यहाँ पर कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे। अब हम पंजाब को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पंजाब की बात अगर हम करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 में। राजधानी की बात करें चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री है यहाँ पे भगवंत मान। राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया। उच्च न्यायालय इसका पड़ता है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में। और मुख्य न्यायाधीश हैं इसके सील नागू। सीमावर्ती राज्य या फिर यूटीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान पड़ोसी देश है। राजकीय पशु आता है काला हिरन। राजकीय पक्षी आता है बाज। राष्ट्रीय वृक्ष है शीशम। और राष्ट्रीय पुष्प यहाँ पे ग्लेडियोलस। त्योहार है यहाँ पे लोहड़ी, बैसाखी, होला मोहल्ला, गुरु पर्व, तियान। और लोक नृत्य जो यहाँ पे फेमस है उसमें नाम आता है भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, सामी, झिंझिया, किकली और धमाल का। ठीक है, तो ये कुछ पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब आता है टेस्ट का टर्न।
जिसमें आपसे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछूँगी और उनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पोसेइडन नामक मानव रहित जल ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किस कंट्री ने किया, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस देश के वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षावन के भविष्य के CO2 स्तरों के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए अमेज़न फेस परियोजना को कहाँ पर शुरू किया है? एंड थर्ड क्वेश्चन है कि बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए किस राज्य पुलिस की साइबर शाखा ने साइबर जागो कार्यक्रम को शुरू किया? तो इसका जो भी आंसर है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।